देखो, जो मिड टर्म फैक्टर होता है जिसमें स्टूडेंटों को हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो मिड टर्म फैक्टर हम लोग देखते हैं कितना टाइप का होता है। सबसे पहले देखो, हम लोग का जो मिड टर्म फैक्टर का क्वेश्चन होता है वो 4 टाइप का होता है, टोटल 4 टाइप। अगर ये चारों टाइप अभी समझ लेते हो तो फ्यूचर में कभी भी मिड टर्म फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, मिड टर्म फैक्टर का पहला जो टाइप है उसमें देखो दोनों जगह प्लस प्लस का साइन होता है। सेकंड वाले जो हम क्वेश्चन लिए देखो उसमें क्या है, माइनस प्लस। थर्ड जो क्वेश्चन उसमें है प्लस माइनस, एंड लास्ट क्वेश्चन है माइनस माइनस। यही 4 टाइप का हम लोग का मिड टर्म फैक्टर होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सबको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, बता देते हैं यहाँ पे। देखो, एक एक करके करते हैं। पहला क्वेश्चन, 3x² प्लस 8x प्लस 4। देखो, सबसे पहला जो काम होता है मिड टर्म फैक्टर में, हम लोग स्टार्टिंग और लास्ट वाला नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 3 4 12, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में चाहे जो भी टाइप का सम हो, जो भी टाइप का फैक्टर हो, सब में पहले क्या करते हैं, स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 12। उसके बाद हम लोग को यहाँ वाले इस वाले साइन को देखना होता है, प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो इसका मतलब 12 का ऐसा एलसीएम लो कि प्लस करके यानी कि ऐड करके क्या आ जाए, 8 आ जाए। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करके 8 ला रहा होता, और यहाँ प्लस है तो 12 का इस हिसाब से एलसीएम लो कि ऐड करके क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। अब अगर सपोज कोई ऐसा करता है 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 होता है, पर इन दोनों को ऐड करोगे 4 और 3 का तो क्या आएगा, 7, पर हमको चाहिए क्या, 8। तो इसीलिए ये वाला एलसीएम हम लोग का रॉन्ग हो गया। अगर कोई ऐसा करता है 12 बन जा, ठीक है, 12 बन 12 होता है, लेकिन फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 13, पर हमको लाना है क्या है, 8, यानी कि ये वाला भी हम लोग का रॉन्ग हो गया। चलो फिर ट्राई करते हैं 12 का। अब देखो, अब हम लोग करेंगे 6 2 12 होता है। अब अगर इन दोनों को ऐड करोगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8, यानी कि सही है। अच्छा, ऐड करके प्लस में लाना था, जब भी ऐड करके लाना होगा तो दोनों को हम लोग सेम साइन देते हैं। जैसे ऐड करके लाना है तो दोनों को सेम साइन, बीच में प्लस है ना तो दोनों को क्या देंगे, प्लस देंगे। अगर ऐड करके माइनस में लाना होता तो दोनों को क्या देते हैं, माइनस। जब भी ऐड करके लाना होगा तो दोनों को हम लोग सेम साइन देंगे, बीच में प्लस है तो दोनों को प्लस, बीच में माइनस होगा तो दोनों को माइनस। देखो, 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4। देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 और x कॉमन है, क्योंकि 3 का टेबल में 3 और 6 दोनों आता है, और x² और x में कॉमन क्या होगा, x, तो 3x कॉमन। 3x² में 3 निकल गया, x² से x निकल गया तो क्या बचा, x प्लस 3 2 6 होता है तो 2 प्लस 2 और 4 में देखो क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, बस कॉमन ले लो तो यही ब्रैकेट यहाँ पे चिपका देते हैं, x प्लस 2। अब देखो, अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन। यहाँ से x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस 2 बचा, हो गया। नेक्स्ट देखो, हम लोग का एक माइनस है और दूसरा क्या है, प्लस, यानी कि ऐड करके माइनस में लाना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग। नंबर 2 देखो, 3x² माइनस 8x प्लस 4, ऐड करके किस में लाना है, माइनस में लाना है। तो फिर वही स्टार्टिंग और लास्ट वाला नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12। 12 का ऐसा एलसीएम लो कि फिर ऐड करेंगे क्या आएगा, 8, तो 6 2 12, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8। पर हम क्या बोले हैं, ऐड करके देखो, अगर बीच में प्लस है तो दोनों को प्लस, और ऐड करके अगर माइनस बनाना है तो दोनों को माइनस, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस देंगे। तो 3x² माइनस 6x माइनस 2x एंड प्लस 4। देखो 3 और 6 कौन से टेबल में 3 और 6 आता है, 3 के टेबल में। x² और x में छोटा कौन है, x, तो x कॉमन। अब 3x² से 3 निकल गया, x² इनके 2 बार x होता है, एक बार x निकल गया तो क्या बचेगा, एक बार x बचा, माइनस। 3 का टेबल 6 के कितना बार पढ़ते हैं, 2 बार, तो 3 2 6 माइनस। अच्छा, इन दोनों में जब कॉमन लेने आओगे तो स्टार्टिंग में माइनस है ना, तो माइनस क्या होगा, कॉमन, और क्या लेंगे, कॉमन। देखो हमें माइनस कॉमन हो गया ना, जब ये माइनस कॉमन होता है अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अच्छा, 2x में से 2 निकला तो क्या बचेगा, x, और 2 2 4 होता है तो 2। अब देखो इस पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से x माइनस 2, यहाँ पे क्या बचा, 3x, और यहाँ से x माइनस 2 कॉमन ले तो माइनस 2, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं।
4x² प्लस 5x माइनस 6। देखो हम क्या बताएं, हर एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 24। 24 का ऐसा एलसीएम लो कि इस बार माइनस करके, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, माइनस करके 5 आ जाए। 24 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 5 आ जाए। तो अगर हम 12 2 24 करते हैं, एलसीएम सही हुआ, और दोनों को माइनस करके 10 आएगा, पर हमको लाना है क्या है 5, यानी कि ये क्या हो गया रॉन्ग। अगर कोई 24 के लिए ऐसा करते हो 6 4 ठीक है, एलसीएम सही है, पर दोनों को माइनस करके क्या आएगा 2, पर हमको लाना है क्या है 5, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब आते हैं इसके लिए 8 3 24 होता है, और दोनों को माइनस करके क्या आएगा 5, यानी कि ये हम लोग का सही हुआ। अच्छा, अब अगर माइनस करके लाना होता है तो एक को प्लस और एक को क्या करते हैं माइनस, दोनों को अलग साइन देना होता है। एक को प्लस देंगे और एक को माइनस। बीच में प्लस है तो बड़ा को प्लस छोटा को माइनस, अगर बीच में माइनस होता तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस देते। तो 4x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 6। 4 और 8 कौन से टेबल में आता है, 4 के टेबल में। x² और x में छोटा कौन है, x, तो कॉमन। अब देखो यहाँ से 4 निकल गया, x² से x निकल गया, तो क्या बचेगा x प्लस 4 2 8 होता है तो 2 माइनस 3, यहाँ पे क्या होगा यही वाला आ जाता है ब्रैकेट x प्लस 2। क्या कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ पे देखो 4x माइनस 3 बचेगा, आंसर। अच्छा, अब इसका लास्ट वाला टाइप हम लोग देखते हैं। लास्ट टाइप इसका देखो 4 नंबर 4x² माइनस 5x माइनस 6। अब देखो फिर वही 4 6 24, यहाँ पे करेंगे 8 3 लेकिन इस बार माइनस करके माइनस पे लाना है, तो हम क्या बोले, जब माइनस करके लाना होगा तो एक को प्लस एक को माइनस, अब बीच में जो रहेगा वही बड़ा को दे देते हैं। तो बीच में देखो माइनस का साइन है ना, तो बड़ा को क्या करेंगे माइनस का साइन, छोटा को प्लस का साइन। तो 4x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6, क्या कॉमन है दोनों में, 4x कॉमन है, तो क्या बचा x माइनस 2, यहाँ के क्या कॉमन है 3, तो क्या होगा x माइनस 2। अब देखो ये दोनों में क्या कॉमन हो गया, x माइनस 2, क्या बचेगा 4x प्लस 3 बचा है ना, यहाँ 4x बचा, ये वाला 3 बचा, हो गया चारों टाइप। इसका हम एक और थोड़ा सा बड़ा नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। देख जैसे ये क्वेश्चन एक और ले, जैसे हमको यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन में 5x² प्लस जैसे हम यहाँ पे कर देंगे 125 और यहाँ पे हम कर देंगे 50x। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा सा बड़ा नंबर हम वैल्यू ले लिए, काम वही होगा। देखो सबसे पहले हम क्या बोले, स्टार्टिंग और लास्ट वाला नंबर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 को 125 से मल्टीप्लाई क्या होगा 625। 625 का ऐसा एलसीएम हम लोग की ऐड करके 50 आ जाए, ऐड करके 50 आ जाए। तो देखो ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना, डायरेक्ट अभी वो कर नहीं पाएंगे हम लोग, तो काम करो कोई छोटा नंबर से स्टार्ट करो एलसीएम। 5 125 जा, फिर 5 2 जा 5 5 जा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 5 जा, ठीक है हो गया। एक और कर दो 5 1 जा। अभी देखो ऐड करके क्या लाना है 50, यहाँ पे प्लस का साइन है ना, मतलब ऐड करके क्या लाना है 50। तो ये जो चार नंबर है ना, इसको दो ग्रुप में बांट दो और इस हिसाब से ग्रुप बांटो कि ऐड करके वो कितना आना चाहिए 50। तो एक काम करते हैं, 2 5 यहाँ ले लेंगे, 5 5 जा 25, और 2 5 ये वाला ले लो, 5 5 जा 25, दो ग्रुप बन गया। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50। अच्छा ऐड करके लाना मैंने, दोनों को सेम साइन होना चाहिए, अगर बीच में प्लस हो तो दोनों को प्लस, और अगर ऐड करके माइनस पे लाना होता तो दोनों को क्या करते हैं माइनस देते हैं, पर इस बार तो प्लस में लाना है तो दोनों को प्लस। 5x² प्लस 25x प्लस 25x प्लस 125, क्या कॉमन है देखो 5 और 25 में, नहीं कौन से टेबल में 5 और 25 दोनों आता है, तो 5 के टेबल में। और क्या कॉमन है देखो x² x में छोटा कौन है x, तो x कॉमन, 5 निकल गया, x² से x निकल गया, तो क्या बचेगा x प्लस 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 25 के लिए 5 पर, तो 5 5 जा 25, x तो पहले से कॉमन है तो ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस 25 और 125, इन दोनों में देखो छोटा कौन है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कौन से टेबल में 25 और 125 दोनों आ जाए, तो कोई बोलेगा सर 5 के टेबल में, ठीक है उससे ऊपर 25 के टेबल में, तो 25 कॉमन, जब 25 कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट वापस से आ जाएगा x प्लस ए। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है ब्रैकेट, यानी कि x प्लस 5 कॉमन है, तो क्या बचेगा 5x प्लस
25 हो गया आंसर।